की दस्ती से सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ, डीडी किसान की टीम छिंदवाड़ा पहुँच गई है और छिंदवाड़ा के अलग अलग गांव में पहुँच रही है। हमने आपको पहाड़ों की तस्वीर दिखाई, आज हम आपको धरातल की बात करेंगे, यानी कि जो पहाड़ों से नीचे किसान रहते हैं वो खेती किस तरह से कर रहे हैं। आज की जो चर्चा होगी वो होगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और उसके साथ प्राकृतिक खेती, यानी किस तरह से हमारा किसान जो है, पानी सबसे बड़ी समस्या है, क्या यह समाधान हुआ है। और बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की तो सुनने में तो यही आ रहा है कि ये जो एरिया है यहाँ के जो किसान है सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए हैं। तो चलिए, तस्वीर कितनी साफ है, थोड़ी धुंधली है, चलकर तो छिंदवाड़ा की तस्वीर आप लगातार पिछले कुछ दिनों से समझ रहे हैं और अब एक बदलती हुई तस्वीर, तरक्की की तस्वीर। ऐसे तो पहाड़ों पर रहने वाले किसान भी तरक्की कर रहा है, लेकिन अब आप धरातल की तस्वीर को समझिए। जहां मुझे रिदोरा पहुंचना है उससे पहले मैं देख रही थी कि यहाँ प्राकृतिक खेती के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, तो देख लेते हैं कि प्राकृतिक खेती को कैसे समझते हैं, क्योंकि आज की चर्चा जो है वो हॉर्टिकल्चर प्राकृतिक खेती पर होने वाली है। तो आप भी देखिएगा। वो उनका भी फायदा हो रहा है। वहाँ उन लोगों ने शुरू किया तो उनका भी बराबर प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है। पहले ही साल में फायदा हो जाता है या थोड़ा इंतजार? नहीं, देखिए मैडम जी, क्या है, अब शुरुआत में तो थोड़ा सा परेशानी तो होगी, हर किसी को होती है। अपन फिर उसका बढ़ते क्रम में चलेंगे तो वो सफलता बराबर मिलती है। आपका क्या नाम? मेरा बलबीर चंद्रवंशी। खेती में कैसे? खेती में मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट था खेती में कि मुझे बहुत अच्छा करना है। मेरा एमकॉम मैनेजमेंट कंप्लीट है और मेरा 2012 में बैंक ऑफ इंडिया में इंटरव्यू भी दिया हूँ मैंने। और हाँ, IBPS जो फर्स्ट बार IBPS आया हुआ था 2012 में, और 2014 में मेरा IBPS ग्रामीण में रोहतांग हरियाणा में ज्वाइनिंग करना था, मैंने ज्वाइनिंग नहीं करा। तो फिर मुझे जो है 2015 से लगा कि यार खेती करनी चाहिए, तो खेती पे थोड़ा सा ध्यान दिया। लेकिन क्या हुआ कि मुझे लगा यार बहुत लागत हो रही। लेकिन पापा जी के तर्ज पे जब मैंने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हम तो हमारे घर को बचा सकते हैं, पहले तो हम हमारे घर को बचाएंगे, फिर धीरे से हमने गांव को बचाने की सोचे कि यार गांव में भी और किसान करेंगे तो और ज़्यादा प्राकृतिक खेती से। ये बताइए, नौकरी करते तो वो बात नहीं बनती? मुझे नहीं मुझे तो इतना अच्छा महसूस होता है कि हमारे खेत में लगभग 15 से 20 लेबर मजदूर वगैरह चलते हैं, तो हम तो रोजगार दे रहे हैं लोगों को, हम रोजगार की आवश्यकता नहीं है और हमको मार्केट भी ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब्जी का ऐसा उत्पादन कर रहे हैं कि मार्केट खुद हमारे यहाँ पे आ रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को मिल गए आप, वो ढूंढ रहे हैं ऐसे लोगों को जो रोजगार देने वाले हो और रोजगार वाले लोगों को ढूंढे। घर में कोई नौकरी करता है? हाँ, बड़े भैया इसमें क्लस्टर मैनेजर है। ज्यादा कौन कमाते हैं? हम कमाते हैं। आप भी इसी गाँव से? हाँ जी मैडम। यहाँ पे क्या देखने आए, सीखना है, या आप भी ऐसी खेती जी खेती कर रहे हैं मैडम। खेती में इस गांव को फायदा है? हाँ, बराबर फायदा मैडम। बराबर फायदा है। तो चलिए, कुंडाली खुर्द के लोगों से आप मिल लिए हो, जरा यहाँ देखिए, जीवामृत भी बनाया हुआ है, कैसे कैसे बनाना है, विधि भी इन्होंने लिख रखी है ताकि कोई भी हमारे यहाँ पर किसान आए तो इसे आसान भाषा में समझ जाए कि कितने लीटर आपको पानी लेना है, गौमूत्र लेना है, दाल लेना है, बेसन लेना है। और क्या बात है, मुझे कुछ और भी नजर आ रहा है, वर्मी कंपोस्ट खाद भी तैयार की जा रही है और इसी से प्राकृतिक खेती होती है। ये खाद आप ही? हाँ जी, हाँ जी। जो खेत में कचड़े वगैरह होते हैं, गोबर खाद होती है, जो गोबर होती है उसको मिलाया जाता है और ऊपर से केचुआ डाला जाता है, इससे ये खाद तैयार होती है। ये समझ कब से आई कि केचुआ खाद खेत में डालनी चाहिए? हम तो इससे बहुत दूर चले गए। नहीं, ये क्या है, अभी गोबर खाद वगैरह अपन लोग खेत में डालते हैं ना, तो उससे खेती बहुत अच्छी होती है। गाँव से आगे बढ़ूं तो एक सवाल पूछना चाहूंगी, आमदनी दोगुनी हुई कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दोगुनी हुई है और बढ़ी भी रही है धीरे धीरे करके। जी जी। चलिए, गांव में चलते हैं और किसानों से जानते हैं। तो खेतों से निकलते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं आपको। मैं अजोला
नाम को पढ़कर ही समझ जाती हूँ कि कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक बिल्कुल नेचुरल तरीके से पशुओं के लिए आहार तैयार किया जा रहा है। क्या मैं ठीक समझ? जी मैम, बिल्कुल ठीक समझ रही। ये उजोला है जो टोटल नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें पानी के साथ गोबर और मिट्टी डालकर इसको घोल दिया जाता है और इसकी कुछ मात्रा बीज का इसमें डाल देते हैं जो आसानी से तैयार हो जाता है। इसमें थोड़ा हिलाते हैं तो इसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है जिससे ये बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। ये हम दुधारू पशुओं को खिलाते हैं जिससे दूध की मात्रा, फैट, इसमें बहुत अच्छा कैल्शियम और आयरन कंटेंट होता है। तो चलिए रिदोरा यानी कि हमारा अगला गांव है, वहां पहुंचते हैं और देखते हैं क्या ऐसे ही किसान हमें मिलते हैं। पूरे छिंदवाड़ा को समझना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है, फिर भी कोशिश है कि चौपाल चर्चा के इस कॉन्सेप्ट में हम कोशिश करें कि हमारे किसानों की उन्नति, तरक्की दोनों दिखा दे। और यहाँ एक भाई साहब है, उनसे मैं थोड़ा जान लूं। जी क्या नाम है आपका? विनोद, युवा किसान। अच्छा, प्राकृतिक खेती से पॉकेट जो है वो थोड़ी सी हरी होनी चाहिए, दुगनी हरी। दुगनी हो रही है क्योंकि कीटनाशक में लागत ज़्यादा रहती है। प्राकृतिक खेती में क्या है कि मतलब कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। जी आप जैसे और हमें किसान मिलेंगे वहाँ ऐसे किसान ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती हैं। मैं जरा दूर से देख रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि इसको हमने कहीं तो देखा है कि हाथ से चलाकर इससे चारा काटा जाता था। महिलाएं बड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी मुझे अलग ही नजर आ रही है। आटा चक्की भी नजर आ रही है, चारा कटाई भी नजर आ रही है, तो आखिर में ये मामला क्या है? राधिका जी, ये है इंडिया का जुगाड़। ये छोटी चीज में बड़ा धमाका करने वाली चीज है। इतना बड़ा? ये हमको शासन से सब्सिडी के तहत ये हमको चैप कटर मिला था, तो हमने देखा ये हाथ से घुमा रहे हैं, तो इसको हाथ से घुमाने में ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमने जुगाड़ जमाया कि यार हमारे यहाँ पे एक छोटी सी चक्की है, उसी एक मोटर में हम एक बड़ा जुगाड़ करा जाए जिससे हमको एक नई तकनीक का आविष्कार हो जाए। तो हमने क्या किया कि एक नया इसी में हमारे पास ये भी अवेलेबल था और ये भी अवेलेबल था। हमने एक ही मोटर में दोनों का जुगाड़ करके इससे हमने चारा काटने की मशीन तैयार कर लिया और इसी मोटर से हमने आटा पीसने के लिए तैयार कर लिया। हाँ, गांव तक पहुंच ही जाते हैं आखिर में। इस जुगाड़ मशीन के अलावा और भी क्या क्या मिलता है? तो छिंदवाड़ा से आपको रिदोरा गांव लेकर आना था, आखिरकार पहुंच गए हैं और इस बीच हमने कितना कुछ आपको दिखाया है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है मध्य प्रदेश से आ रही है। हमारे इन किसानों को देखिए और हरा भरा नजारा देखकर समझ गए होंगे कि किसान किस तरह से खेती बाड़ी में आगे बढ़ रहा है। चलिए वक्त नहीं लगाते हैं क्योंकि आप देखेंगे हमारे साथ तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, किसान भाई साथ में बैठे हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? जयपाल पवार, ग्राम रिधोरा, छिंदवाड़ा का रहने वाला, मध्य प्रदेश से। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पहुंची कि नहीं पहुंची आपके घर? जी मैडम, बहुत अच्छी और बहुत फायदा मिल रहा है। कब लगाया? 2005 से लगाना चालू कर दी तुमने। अच्छा जी, उसके बाद बदलाव? जी। चलिए बैठिए। जी सर नमस्कार। जी नमस्ते राधिका जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय कुमार पवार है, मैं ग्राम रिधोरा का सरपंच भी हूँ। अच्छा। जब से प्रधानमंत्री किसान कृषि योजना आई है, जब से हमारे क्षेत्रों में रकबा भी बढ़ा है। कृषि का पहले कम पानी से कम जगह में सिंचित होती थी जगह, जब से हमको ये ड्रिप इरिगेशन कृषि विभाग का सहयोग भरपूर रहा और हॉर्टिकल्चर का भरपूर सहयोग से हमारे किसानों को जो फ़ायदा पहुंचाया गया और समय समय पे हमारे अधिकारी परासिया से जो ब्लॉक में फंसते हैं वो समय समय पे हमारे किसानों को उसका लाभ का बताते रहते हैं और आते रहते हैं और मॉनिटरिंग करते रहते हैं। प्रति माह 1 से 2 बार उनका दौरा रहता है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। जी जी, मेरा नाम मनोज पवार है। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मनोज पवार। मनोज जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करने के लिए दिल्ली से आप तक पहुंच गए, यानी कि इस गांव में मिला कि नहीं मिला आपको? लाभ मिला ना मैडम, और इससे हमारा रकबा भी बढ़ा है, आय भी बढ़ी है। पहले की तुलना में 10 साल पहले, 8 साल पहले जो हमारी आय थी उससे काफ़ी आय बढ़ी है। हम कैसे मान ले आय बढ़ी है? कैसे बढ़ी है आय? हम लोग का एरिया बढ़ गया ना मैडम, जो हम जहाँ 2 एकड़ में करते थे 5 एकड़ में खेती कर रहे हैं, पानी कम लग रहा है। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत धन्यवाद जी। यानी हमारे किसान भाइयों का कहना है कि कहीं ना कहीं आय जो है वो बढ़नी चाहिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप ही सफल किसान है? जी, आज के समय में तो थोड़ा सफल हूँ इस किसान। सफल हो? कितने और सफल बन चुके हैं आपके साथ?
नहीं धीरे यहाँ तो लगभग रिधोरा में काफ़ी लोग सफल सफल किसान हैं। किसान हुए हैं। जी जी, क्या नाम है पूरा आपका? रामकृष्ण पवार। पवार जी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा कब से ले रहे हैं? जी आप यहाँ देख लीजिए, ये जो है पूरा प्रधानमंत्री फसल सिंचाई योजना का ही फ़ायदा है। और लगभग आज से 8-10 साल पहले हम छोटे रकबे में करते थे और पानी की बहुत ज़्यादा लगता था। आज के समय में ड्रिप और मल्चिंग जो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर विभाग ने हमारा सहयोग किया, तो आज हमारे रिधोरा की तस्वीर बदल गई, कहना चाहिए। क्या बात है, बैठिए। कहीं ना युवा भी मेरे साथ है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, क्या नाम है? मेरा नाम सोमेश पवार है। सुमेश जी, युवा है, खेती कर रही है, पढ़ाई? खेती कर रहा हूँ मैंने पहले पढ़ाई किया हूँ, मेरा ITI हुई है इलेक्ट्रीशियन से, फिर BA किया हूँ और अब खेती कर रहा हूँ, पापा की हेल्प कर रहा हूँ। मदद मजबूरी में हो रही है या दिल से कर रहे हैं या नौकरी मिली नहीं? दिल से कर रहा हूँ। हाँ, इसलिए नौकरी के पीछे नहीं भागना। नहीं, खेती में फायदा है कि नहीं है? फायदा है बहुत। बहुत फायदा हाँ। है। तो आपके खेतों में भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है? हाँ, उसी से हमारा फायदा है और अच्छी खेती हो रही है। अधिकारी लोग, क्योंकि युवा अच्छा बता पाते हैं, अधिकारी समय समय पर आते हैं जानकारी देने के लिए? आते हैं, जानकारी भी देते हैं। देते हैं जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है मेरा आपका? नाम हेमंत पवार है। मैं अभी कृषि कर रहा हूँ और मैंने पढ़ाई भी किया है एग्रीकल्चर से। और तो मैं अभी तकनीकी रूप से अधिक टेक्निकली बढ़ावा देने के लिए कृषि कर रहा हूँ। और हमारे खेतों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लिया गया है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ है कि जब जो पहले पानी ज़्यादा लगता था, अभी कम लग रहा है और इससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ा हुआ है। ठीक है, बैठिए। तो ये छिंदवाड़ा के किसान हैं जिन्हें बोलना कितना अच्छे से आता है, अपनी बात रखना कितना अच्छे से आता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा विभाग समय समय पर इनके बीच पहुंच रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो रिधोरा गांव से चल रही चौपाल चर्चा में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों से जानेंगे, लेकिन हमारे तमाम अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले मैं सर से ही शुरुआत करूंगी। जी सर, खड़े होइए। नमस्कार जी सर, पूरा नाम बताइए। जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक कृषि छिंदवाड़ा। जी, कृषि के क्षेत्र में कितना बदलाव आ गया है? बहुत बदलाव हुआ है और छिंदवाड़ा को जैसे आप जानते होंगे, ये न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का सबसे अधिक डाइवर्सिफाइड डिस्ट्रिक्ट है, विविधता वाला डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ प्राकृतिक विविधता हो या फसल विविधता हो, बहुत ही ज़्यादा है। जहाँ पर आप खड़ी हैं देख पा रही होंगी कि यहाँ पर बहुत हल्की ज़मीन में भी और किसान भाई हमारे कितनी अच्छी फसलें लगा रखें। और जहाँ तक बात आप अभी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात कर रही हैं, इस जिले में तो किसान तक ये बातें पहुँची हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किसान न सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि हार्टिकल्चर की ओर मुड़ा है, और जिससे कि वो ज़्यादा आय प्राप्त कर रहा है। और ड्रिप और स्प्रिंकलर्स का उपयोग यहाँ लगभग प्रत्येक किसान कर रहा। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ किसान भाइयों को बहुत अच्छे से मिल रहा है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो कहीं ना कहीं हमारा विभाग जो है वो अब मोर्चा संभाल चुका है। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या भूमिका है आपकी, क्योंकि लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, छिंदवाड़ा की तस्वीर बता रहे हैं, पहाड़ों से लेके धरातल तक की। कितना बदलाव और क्या क्या भूमिका आपकी रहती है इस गाँव की, अगर मैं बात करूँ? मैडम जैसा आपने देखा कि हम तामिया से शुरुआत किए थे, तामिया से हमने यहाँ तक पहुँचने में आपने बहुत अंतर नज़र आया कि यहाँ पर और तामिया में ज़मीन आसमान का अंतर है। वहाँ पर पहाड़ी थे और यहाँ समतल एरिया में जिस प्रकार से किसान भाइयों ने विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लिया है, तो निश्चित ही यहाँ पर किसान भाइयों ने उत्पादन के साथ साथ पूरे देश में और ज़िले का नाम रोशन किया है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। जिले का नाम रोशन किया है। उसी के साथ और भी अधिकारी जी बैठे हुए हैं। नमस्कार।
नमस्कार राधिका मैडम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनायक नागदौनी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी परासिया, जिला छिंदवाड़ा। क्या काम करना होता है आपका? क्या काम बनता है? किसानों को ऑफिस तक बुलवाते हैं या खुद पहुंच जाते हैं किसानों के हम बीच? किसानों के पास खुद पहुंच जाते हैं। किसानों की सेवा करना हमारा पहला दायित्व है। हम अच्छे किस्म का बीज किसानों को देते हैं, क्योंकि बीज खेती की नींव है और कृषि आजीविका का मुख्य साधन जो है कृषि है ये। और अच्छा बीज देने से उत्पादन बढ़ेगा तो किसान का प्रगति बढ़ेगी, देश की प्रगति बढ़ेगी, सबका विकास होगा। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी आपका। जी सर नमस्कार। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? MLV के उप संचालक उद्यान छिंदवाड़ा जी। और आप जैसे देख रहे हैं कि रिधोरा में जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का किसान भरपूर लाभ लेते हुए अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला रहा है। लगभग यहाँ 80 से 85% किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर के और मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से लाभ ले रहा है। ये बदलाव कब से हो रहा है? बदलाव 8-10 साल से ज़्यादा है। और अभी 3-4 सालों से जब से मिनी स्प्रिंकलर आया है उसमें कंदी फसलें जो आलू वगैरह आप यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो रही है इस उमरेठ और परासिया ब्लॉक में, तो किसानों के लिए अच्छी बात है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि मेरे माध्यम से या मेरे सबऑर्डिनेट के माध्यम से किसानों तक सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार हो, सभी किसान लाभ लें। धन्यवाद जी। बैठिए, अगर आप किसानों के बीच बैठे हुए हैं तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं बड़ा बेहतर होने वाला है। जी सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सालिग्राम चौक से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी, विकासखंड परासिया, जिला छिंदवाड़ा। हॉर्टिकल्चर में अगर मैं कहूँ, क्योंकि आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चारों तरफ मैं देख रही हूँ कि किसान कहीं ना कहीं जो पहले खेती करते थे वो बदलाव हो गया है, तो यहाँ पर कितना फीसदी किसान जो है उसमें लेकर आए हैं अपने आप को? मैडम विकासखंड की बात करें या इस गांव की बात करें तो यहाँ पे 80 से 85% किसान जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले चुके हैं। अच्छा। उसका वो बहुत अच्छा लाभ ले रहे हैं। सिंचाई ये ड्रिप इरिगेशन और मिनी स्प्रिंकलर और पोर्टेबल स्प्रिंकलर का उपयोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले रहे हैं। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में अंतर आया है, जिससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जी बैठिए। जी सर नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर SK अहिरवार, कृषि विज्ञान केंद्र देलाखारी में पदस्थ हूँ। केवीके जी। कहते हैं कि केवीके की कड़ी से जुड़कर किसान तरक्की कर सकता है जी। तो क्या अब हमारे केवीके से जुड़कर किसानों के बीच में किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, जागरूकता अभियान किया जाता है? कृषि विज्ञान केंद्र का मूल उद्देश्य ही किसानों के कल्याण के लिए जो नई तकनीकी है, जो नए आयाम आज पैदा किए जा रहे हैं इस रिसर्च के माध्यम से, वो किसानों तक एक न्यू लेवल तक पहुंचाना। जो अशिक्षित किसान है उसके लेवल तक हम लोग प्रशिक्षण प्रदान करते हैं किसानों को, और जो नई तकनीकी है उसको हम लैब टू लैंड तकनीकी के माध्यम से किसानों के खेत पे पहुंचा रहे हैं, जिससे आज बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। चाहे वो रिमोट एरिया हो, चाहे ट्राइबल क्षेत्र हो, चाहे एक समतल मैदानी अमला हो, उसमें हम लोग पूरे उत्साह के साथ किसानों के बीच में बने हुए हैं। मैडम चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको बहुत कुछ हमने दिखाया था, किसानों की बातें भी सुनना बनता है कि किसान हमारे खेत में बैठकर किस तरह से खेती कर रहा है। जी मैं शिवजी पवार छिंदवाड़ा जिला के ग्राम रिधोरा से बोल रहा हूँ। पानी की समस्या का समाधान हुआ कि नहीं हुआ? जी हो गया। कैसे हो गया? ड्रिप के माध्यम से। अच्छा। तो ड्रिप के माध्यम से हम पहले 2 एकड़ में खेती करते थे, आज 5-7 एकड़ में खेती कर रहे हैं। यानी सीधा 2 से 5 पर आए हैं, तो आमदनी पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? आमदनी के बढ़ गई है घट गई है? बढ़ गई है। बढ़ गई है, सही बात है जी। चलिए, मुस्कुराहट बता रही है कि बढ़ गई है। बैठिए। तो 2 एकड़ से 5 एकड़ तक पहुंचना और कहीं ना कहीं सफलता की ओर बढ़ना। जी। ओम प्रकाश पवार, ग्राम रिधोरा, जिला छिंदवाड़ा से। ओम प्रकाश जी, इतना बदलाव देख रही हूँ, विभाग काम करना ज्यादा शुरू कर चुका है या किसान अपने आप को जागरूक बनाने के लिए खुद वहाँ तक पहुँच रहा है? विभाग का सहयोग भी है और किसान का सहयोग भी दे रहा है विभाग को भी, तो दोनों का तालमेल से ये संभव हुआ है। यानी किसान और विज्ञान मिलकर काम कर रहा है। दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके खेतों तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का फायदा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 100% पहुंचा मैम। बराबर मिल रहा है? बराबर मिल रहा है। अच्छा, सरकार की कई योजनाएं हैं, आप तक पहुंच रही है? पूरी योजना पहुंच रही है, जो अभी फिलहाल में चल रही हैं, सब्सिडी वगैरह भी पूरा मिल रहा है। यानी छिंदवाड़ा तक भी? जी जी। चलिए बैठिए, धन्यवाद जी। जी सर, आप भी विभाग से हैं? नमस्कार। मैं जगदीश कुमार उइके, हॉर्टिकल्चर डिपार्ट से हूँ। जी। अच्छा, जब फील्ड में होते तो हमारे किसानों के ज्यादा सवाल क्या होते हैं? सवाल क्या होते हैं मैडम? कि सरकार की क्या योजना आई है, क्या चलती है, नया क्या आया है? बिल्कुल बिल्कुल, इस संबंध में रहते हैं। समाधान मिलता है? मिलता बराबर। क्या बात है। बैठिए,
अब हमारा सबसे बड़ा बदलाव यही है और किसान बड़ा खुश होता है जब सुनता है कि अधिकारी हमारे बीच ही बैठे रहते हैं। तो चलिए और भी किसानों से जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा रामेश्वर पवार नाम है। रामेश्वर जी, खेती में क्या करते हैं आप? खेती में मैं तरबूज की खेती करता हूँ हाँ। और स्वीट कॉर्न की खेती करता हूँ। अच्छा, जी। भाव से मिल जाता है? भाव से मिल जाता है, कभी मिल भी जाता है, कभी अच्छे भाव मिल जाते हैं। आज कम है, आज मौसम की मार है, हाँ। तो भाव कम है। अच्छा, खेतों में जो छिड़काव होता है, खाद बीज देते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं आप? मैम, जैसी ज़रूरत रहती है, जैसा रिक्वायरमेंट रहता है, वैसे हम खेत में दवाइयाँ डालते हैं, लेते हैं, खरीदते हैं। प्राकृतिक तरीके से खुद ही बनाते हैं या क्या करते हैं? नहीं, प्राकृतिक तो करते हैं, कुछ केमिकल भी यूज़ करते हैं जो हार्मफुल ना हो, हाँ। वैसे केमिकल हम यूज़ करते हैं। और उनका जो एक रेजिस्टेंस होता है कि इतने दिन तक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। जैसे आज स्प्रे हुआ है तो आज से 25 दिन नहीं जाना चाहिए, 30 दिन नहीं जाना चाहिए, उसके बाद ही हार्वेस्टिंग करवाते हैं। इतनी जानकारी रखते हैं, ठीक है। बैठिए। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? मैडम कपिल पवार। युवा यहाँ पर देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि युवा भी खेती से जुड़ रहा है। जी मैडम, बिल्कुल जुड़ रहा है। तो स्मार्ट खेती कर रहे हैं या कौन सी खेती? स्मार्ट खेती है मैडम, ड्रिप जिसे मल्चिंग के। समझकर, सीखकर। जी, ड्रिप मल्चिंग से किसानों को बहुत से फ़ायदा मिल रहा है। पहले ड्रिप मल्चिंग से खेती नहीं होती थी, पैदावार कम होती थी, और आज देखो तो प्रधानमंत्री योजना के तहत आदमी अधिक उत्पादन ले रहा है और अधिक उपज कर रहा है मैडम। अच्छा, बाकी सब तो ले रहे हैं, आपके खेत तक ये योजना पहुँची कि नहीं पहुँची? बिल्कुल पहुँची मैम। अच्छा, यहाँ सम्मान निधि की भी मैं बात कर लेती हूँ, क्या यहाँ पर लोगों को मिल रही है? जी बिल्कुल मिल रही है मैडम। 2000 की राशि? यस मैम, बिल्कुल मिलती है। जी। अच्छा, मिट्टी की जांच भी कभी करवाना जरूरत समझते हैं या नहीं करवाते हैं लोग? मैडम, आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल करवाते हैं मैडम। मिट्टी की जांच भी जी करवाते मैम, हैं? जी। और अधिकारी समय समय पर आते हैं? बिल्कुल आते हैं मैडम। ट्रेनिंग होती है, कैसे जानकारी मिलती है? मैडम, शिविर के माध्यम से। हाँ? जी जी। शिविर के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। चलिए बैठिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार, मेरा नाम राम प्रसाद पवार, ग्राम रधोरा से। जी। यहाँ पे जब से भी कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसानों के साथ मिल के संपर्क करके खेती हो रही है, जब से बहुत अच्छा है पहले के समय से। पहले क्या था? पहले क्या है, कम रकबे में खेती होती थी क्योंकि उतनी जगह में पानी पहुँच नहीं पाता था। आज ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, जिससे ज़्यादा जगह में सिंचाई हो जा रही है। और मल्चिंग बिछी खेतों में, जिससे पानी कम लग रहा है, तो ज़्यादा उत्पादन होने लगा। ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। अच्छा, क्या क्या लगाते हैं खेत में आप? आवश्यकता के अनुसार या जैसा माहौल रहता है मार्केट यानी का। साल में 3 फसलें लेते हैं या 4? अधिकतर 3 ले लेते हैं। 3 में क्या क्या लेते हैं? टमाटर लग जाता है, तरबूज खरबूज भी लगता है समय पे, आलू लगता है। जब किसी समय लहसुन फसल चक्र अपनाना रहा तो लहसुन प्याज भी लगता है। अच्छा। हाँ। समय समय पर बदलते रहते हैं। अच्छा, कभी होता है वैज्ञानिकों से पूछना होता है कि ये इस समय क्या, कौन सी फसल मुझे लगानी चाहिए जिसमें मुझे फायदा होगा? हाँ, चर्चा करना पड़ता है, कई बार चर्चा होते रहती है। पूछ कर ही लगाते हैं? नहीं, कई बार क्या है, किसानों से संपर्क करके, सलाह करके, मीटिंग करके लगा लेते कि भाई इस बार क्या लगाना। बहुत समय कई बार विभाग के कर्मचारी आते हैं, उनसे संपर्क करके हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ कृषि विभाग के ऑफिस में या ठीक है। कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिस। चलिए बैठिए। जागरूक किसान है, मतलब इस गांव के, छिंदवाड़ा के। जी नमस्कार। निरंजन पवार, छिंदवाड़ा से। आप भी खेती करते हैं? हाँ मैडम। अच्छा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो मुझे लगता है आपके घर भी पहुंच गई होगी। बिल्कुल मैडम। क्योंकि यहाँ 80% की बात हो रही है, तो उसमें आप भी आते हैं? हाँ मैडम। इसके अलावा कौन कौन सी योजना का आपने फायदा लिया है? मैडम, हमने मिनी स्प्रिंकलर और मल्चिंग, ड्रिप, सभी चीज़ का, जितना का उद्यान विभाग जितनी भी स्कीमें पूरा लेते हैं। मतलब जो आया वो आपने सब ले लिया? हाँ, सब आसानी से मिल जाता है? बिल्कुल आसानी से मिल सकता है। कभी ऐसा होता है कि नहीं, समस्याओं का सामना करना पड़ता होता, किसी भी कागज कार्रवाई में फंसना पड़ता? थोड़ा बहुत तो होता है मैडम कभी, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आती हमको, हो जाता अच्छे से। अच्छा, खेती को कहते हैं कि जागरूक होकर सीख कर किया जाए तो खेती तरक्की करती है। तो आपने सीख कर खेती कर रहे हैं या पहले हमारी पुरानी पद्धति वाली खेती है? नहीं मैडम, नई पद्धति से। नई पद्धति है, यानी समझ लिया है। अच्छा, नई पद्धति में क्या क्या लगा है खेत में अभी? मैडम, समय के साथ डंगरा है, तरबूज है, हमारा ऊटी की लहसुन लगती है अधिकतर। अच्छा, ऊटी से लाते हैं। ऊटी से लेके आते हैं। और यहाँ की जो सब्जियाँ आप लगाते हैं कहाँ कहाँ जाती है? मैडम, महाराष्ट्र जाती है, यूपी जाती है। महाराष्ट्र तक? यूपी भी? यूपी, हाँ। नेपाल तक जाते हैं। नेपाल भी जाती है? तो भाव ठीक मिल जाता है? हाँ मैडम, भाव तो ठीक मिलता है, होता कभी कभी नहीं मिलता है, बाकी यानी कम ज्यादा होता रहता है। अगर ज्यादातर देखूं तो किसानों को नुकसान तो नहीं है? नहीं मैम, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं। अच्छा, आमदनी का सवाल पूछूंगी। हमारी सरकारें कहती है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ानी है,
आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? मैम बड़ी है, उद्यान विभाग से बड़ी है। बड़ी है? हाँ। क्या बात कर रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, पवन पवार रिधोरा ग्राम से। अच्छा हाँ जी। पवन जी, रिधोरा आज से 10 साल पहले कैसा था और आज की तस्वीर कैसी है? 10 साल पहले तो इतना विकास नहीं था। 10 साल के बाद से जो ड्रिप मल्चिंग वगैरह जो आई है, इनसे काफ़ी तरक्की हुई है और आय भी बढ़ी है। और ये सब ड्रिप और मल्चिंग के साधन से पानी भी कम लग रहा है और उत्पादन भी अच्छा बढ़ रहा है और तरक्की भी हो रही है। यहाँ कोई ऐसी समस्या जो किसानों को ज़्यादा सामना करनी पड़ती है? नहीं, समस्या ये प्राकृतिक की है समस्या, बाकी तो ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। जी चलिए बैठिए, धन्यवाद। तो तमाम किसानों को आप सुन रहे थे। मैं एक सवाल जो आखिरी है एक बार मैं सर से लेना चाहूँगी। सर अगर प्राकृतिक आपदा की हम बात करें, क्योंकि बाकी तो मैं देख रही हूँ तस्वीर बहुत ही अच्छी है और किसान तरक्की की बात, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आपकी तारीफ कर रहे हैं आपके विभाग की, तो सीधे सी बात है कि किसान कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। आपदा आ जाती है तो किस तरह इनको वो सुविधाएं मिल जाती है? अभी भी मौसम की मार मुझे लगता है कुछ किसानों के खेतों तक पहुंची है। जी मैडम, शासन का जो प्रावधान है RBC 64 का, वो प्रावधान के अनुसार किसानों को यदि उस टर्म्स कंडीशंस में नुकसान उस लेवल तक होता है तो वो किसान को वो जो सुरक्षा कवच है, एक तो ये हम देते हैं, दूसरा फसल बीमा योजना जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यदि उसके तहत किसान भाई हमारे उसमें कवर्ड हैं तो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो प्रावधान है उसके तहत लाभ प्राप्त होता है। जी जी चलिए बैठिए। तो ये बदलाव की तस्वीर हम देख रहे थे जहां तमाम अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं। रिधोरा यानी कि छिंदवाड़ा का ये तरक्की करता हुआ गांव, और बदलाव पिछले 10 सालों में और आने वाले 3 सालों में तो तस्वीर जो है पूरी बदल गई है। पहाड़ों से लेकर धरातल तक, समाधान से लेकर समस्या तक चर्चा हो रही है। अब चर्चा को यही खत्म करेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश में है और लोगों तक पहुंचना है और किसानों के गांव तक पहुंचना है, तो समझने के लिए हमें उस गांव तक जाना होगा। इजाजत दीजिए। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। क्या आप दांत, खाज, खुजली से परेशान हैं? त्वचा के संक्रमण या एलर्जी से ग्रस्त हैं? कील मुहासों की समस्या है या त्वचा की कोई और बीमारी है? विशेषज्ञ डॉक्टरों को फोन मिलाएं, तुरंत समाधान पाएं। कार्यक्रम स्वस्थ किसान में त्वचा की समस्या और निदान, इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे। शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।